निकालेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 32वां पद। यहाँ लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। डैनियल की पुस्तक 11 अध्याय 32 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ये एक विशेष खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के कहलाना चाहते हैं, जो सारी बातों के ऊपर ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं, जो ये सीखना मांगते हैं कि परमेश्वर उन्हें कैसे चलाना मांग रहे हैं, जो ये इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा कान संसार की बातों पे ना लगे, हमारा कान परमेश्वर की बात की ओर लगे, जो भूखे हैं परमेश्वर की दखल के लिए, जो भूखे हैं परमेश्वर की ओर से रास्ता देखने के लिए, जो भूखे हैं परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए। प्रियो, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। प्रभु का वचन डैनियल की पुस्तक 11 अध्याय, ये अंत के विषय में डैनियल यहाँ पर बहुत सारी बातों को बता रहे हैं, और उस अंत के विषयों की वो जब सारी बातों को बता रहे हैं, जो परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, उसे परमेश्वर के चुने हुओं के लिए या जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वचन ऐसा है कि जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर इस काम को कैसे किया जाए, जो सीखना चाहते हैं परमेश्वर के तरीकों को, जो सुनना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज़ को, जो उस हर संसार का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उनके ऊपर जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु की ओर से खुशखबरी है। जो लोग परमेश्वर की बातों को जानने के लिए, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए, परमेश्वर के तरीके से चलने के लिए, जितने लोग परमेश्वर की ओर कान लगाकर उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर उनसे कहना चाह रहे हैं, वे नए बल को पाकर, नई सामर्थ को पाकर, नए अभिषेक को पाकर, नई महिमा को पाकर बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ यही नहीं लिखा है परमेश्वर करेंगे, वचन में लिखा है वो हम करेंगे। आमीन, आमीन। प्रियो, हम लोग अधिकतर अपने जीवन को संसार के ज्ञान की दृष्टि से देखने की वजह से हम हमेशा अपने विषय में कंफ्यूज रहते हैं, या सही निर्णय लेने में हमको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम जो कुछ भी अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं वो दूसरों को देखकर सोच रहे होते हैं। दूसरों के जीवन में ऐसा हो रहा, उसके जीवन में वैसा हो रहा, हमारे जीवन में ये नहीं, हमारे जीवन में वो नहीं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं वो हमारे जीवन से गायब होता है। हमारे कान उन बातों को नहीं सुन पा रहे होते जो परमेश्वर ने हमारे विषय में रखी है। पर प्रभु का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को हमें लिख कर दे दिया कि जो लोग, सब लोग के लिए बात हो सकती है पर यहाँ पर सबके लिए खुला निमंत्रण है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखने का फैसला करेंगे, जो लोग परमेश्वर की ओर अपने दिल लगाने का फैसला करेंगे, जो लोग अपने परिवार में, अपने कार्यों के क्षेत्र में, अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर को प्रथम रखने का फैसला करेंगे, वचन में लिखा है वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आप एक चुनने की घाटी में हैं, आप एक चुनाव करने की घाटी में हैं। हम किसकी सुने, हम किसकी सुने? प्रियो, आपने आज तक परमेश्वर की जिन जिन बातों को सुना है उन बातों ने आपके जीवन को संवारा है। आमीन। जिन जिन परमेश्वर की शिक्षाओं पर आपको, ऐसे हम लोगों ने प्रार्थना सिखाई, एक छोटी सी जो प्रार्थना हम लोग करते चले आए, हे यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करें, हम पे दया करें, इस छोटी सी प्रार्थना ने ही कितने लोगों के जीवन में दुष्ट के अधिकार को खत्म किया,
श्रापों से हमें आजाद किया, हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दी जो पहले हमारे पास में नहीं थी। पर एक छोटी सी प्रार्थना ने ही हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को खोला। और जब जब हमने परमेश्वर की शिक्षाओं पर मन लगाया और जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को जो हमने उसके अनुसार बदला, तो हमने बड़े बड़े काम को देखा है। पर अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। अभी तक आपने परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े काम को देखे हैं। अब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। आमीन। ये पूरा समय, जिस अंत के समयों में हम चल रहे हैं प्रियो, ये बहुत आवश्यक है हम परमेश्वर के तरीकों को समझने वाले लोग होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर हमसे क्या कह रहे, हम उन बातों को सुनने वाले होने पाए। क्योंकि जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी शक्ति भी होगी, जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी बुद्धि भी होगी, जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरे लिए अगुवाई भी होगी, तेरे लिए वचन भी होगा। पर आवश्यकता क्या है, हम किसकी सुन रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों में बड़ा अंतर है। मैंने इस विषय में हर बार जोर दिया है, आपको अपने वचन के पूरे हिस्सों में इस बात को ज़रूर बताऊं। हम लोग परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसको किन लोगों के संग रहना अच्छा लगता है, किन लोगों के संग रहना अच्छा नहीं लगता, वो किस समय हमें मिल सकता है, किस बात से हम उसके निकट आ सकते हैं, किस बात से वो हमसे दूर जा सकता है। क्या हम इन बातों को जानते हैं? परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखें। आज हम बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप अगर लोगों के काम के समय को देखेंगे, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास ना खाने का समय है ना सोने का समय, बस वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं संसार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर उसके द्वारा वो परमेश्वर की उन बातों को जान नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने इन दिनों के लिए रखी है, ताकि वो उनको श्रेष्ठ बना सके, उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। कई बार हमको ऐसा लगता है फलाने जन हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए बदलाव नहीं आ रहा, फलाना जन हमारी नहीं सुन रहा है इसलिए छुटकारा नहीं आ रहा, लोग हमारे खिलाफ में उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बुरा असर आ रहा है, पैसा नहीं है इसलिए आशीष नहीं आ रही है, या हमारे जीवन में सुख सुविधाएं की चीजें नहीं आ रही है। प्रिय वचन ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वचन क्या कह रहा है? जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधेंगे, वे नए बल को पाएंगे। ये नहीं लिखा है जिनके पास में 20,000 रुपए होगा वही ऐसे बड़ी महिमा को देख पाएंगे, जो इतने पढ़े लिखे होंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, जो इतने सुंदर होंगे वही प्रभु को अपना मुंह दिखाने पाएंगे। ऐसा कुछ परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा। आज मैं आपके आंख से, आपके दिमाग से उस पर्दे को हटाना चाहती हूँ प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा होने से रोक रही है। जो लोग परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वे नए बल को पाने जा रहे हैं, वे नई सामर्थ को पाने जा रहे हैं, वे नई बुद्धि को, कार्य करने के अच्छे और सुंदर और प्रभावशाली तरीकों को प्राप्त करने जा रहे हैं। वो अद्भुत तरीके से अपने जीवन में चंगाई को अनुभव करने जा रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ों को मिटते हुए देखने जा रहे हैं, वो शांति के राज को देखने जा रहे हैं, वो बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं और वो आम से खास होने जा रहे हैं। कौन लोग? जो संसार के ज्ञान के पीछे नहीं दौड़कर परमेश्वर क्या कह रहे हैं उस ओर कान लगा रहे हैं, उस ओर मन लगा रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर आप हमसे क्या कह रहे हैं। वचन का एक खूबसूरत किस्सा है, एक कफरनहूम का सूबेदार है और इसके विषय में हम प्रियो वचन में देख सकते हैं। इसके बारे में जो स्टोरी है वो है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 46 से लेके 93 पद तक। यूहन्ना की पुस्तक
4 अध्याय चैप्टर 4 46 से लेके 53 वर्सेस तक हम देखेंगे। यहाँ पर एक कफरनहूम का सूबेदार है और उसका बेटा बहुत बीमार होता है, और ऐसे वचन में लिखा है वो यीशु के पास में गया और उसने यीशु से विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया, और मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। तब उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। एक बहुत खूबसूरत किस्सा है, पर इस किस्से को हमने बहुत बार पढ़ा है। आज हम कुछ अलग ढंग से देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जब ये कफरनहूम का सूबेदार यीशु मसीह के पास में अपने पुत्र के लिए विनती करने के लिए आता है, तो यीशु मसीह इससे विशेष बात इस 46 पद में कह रहे हैं। देखिए आप 46 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। आज जो दुनिया की या विश्वासियों की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, जब तक कोई अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं देख लेते, उनका जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति ठंडा रहता है, या उनकी प्रार्थनाएं अगर सुनी नहीं जा रही हैं, या जिस प्रकार से वो अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं, बढ़ोतरी देखना चाह रहे हैं, अगर वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, उन चिन्हों को जिनको उन्होंने अपने जीवन में रखा है कि प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मान जाएंगे कि आप जीवित परमेश्वर हैं, अगर जो लोग ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, हम देखते हैं वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, वो प्रेम दिखाना बंद कर देते हैं, उत्साहित होकर वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। यदि वचन भी पढ़े तो इसलिए पढ़े कि अगर उनसे पूछा जाएगा कि आपने वचन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो कहने को हाँ ये हो कि हाँ हमने वचन पढ़ा, पर कोई उत्साह नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हम सोते रहते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, जल्दी उलझन खाते, जल्दी बेचैन होते। क्यों? क्योंकि जैसा जीवन में हम देखना चाहते हैं, जब वो हमको दिखाई नहीं देता है, तब हम अविश्वास में चले जाते हैं। कफरनहूम का सूबेदार जब यीशु मसीह के पास में आ रहा है, तो यीशु मसीह उससे स्पष्ट रूप में बात कर रहे हैं, बहुत विशेष बात, कि जब तक चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। प्रियो, अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने दिल को आज टटोले, मैं आप उसको आज उत्साहित करूंगी। क्या आपने बहुत समय आपको प्रार्थना करते हुए हो गया, और हम अपने प्रार्थना का उत्तर ना प्राप्त करने की वजहों को अपने परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि काश मेरी पत्नी ठीक तरीके से प्रार्थना करती होती तो आज मैं अच्छी नौकरी पा चुका होता, या मेरा पति आज सच में परमेश्वर का भय मान रहा होता तो आज मेरे बच्चे भी आशीष पा रहे होते। प्रियो, हम क्या करते हैं, कई बार जब उत्तर नहीं आता हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, हम दूसरों को जिम्मेदार बनाने लगते हैं। क्या हम परमेश्वर पर बिना देखे विश्वास करते हैं? बिना हमारे प्रार्थना का कोई भी उत्तर हमको ना मिले, क्या आज, क्योंकि आपने बीते दिनों में बहुत चमत्कार देखे हैं, बहुत आशीषें देखी हैं, पर आज हम भूल गए हैं। और आज बहुत समय के बाद, अब जबकि एक नया मौसम शुरू हो रहा है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के विषय के ज्ञान को अपने जीवन में सारे अनुभवों के बाद में आज बटोर लिया है कि परमेश्वर कैसा है। वे लोग
बड़े काम को करने जा रहे हैं। प्रियो, मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, आपने बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं, पर क्या वो उत्साह हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति है? क्या अगर हमको वैसा प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, पर क्या तब भी आज हम प्रेम कर रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम अधीनता में हैं? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम नम्र हैं? क्या हम दीन हैं? क्या हम सच में परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो? क्या हम आज ऐसे जन के समान प्रभु के सम्मुख हैं? कोई बात नहीं प्रभु, मैं तो इस तरीके से अपने जीवन में कार्य देखना चाह रही थी, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप कुछ और मुझे सिखाना चाह रहे हैं। आप प्लीज कहिए, मैं सुनती हूँ ताकि आपके तरीके से चल सकूं। क्या आप ऐसे कहने वाले जन हैं? वचन में साफ यीशु ने कहा, जब तक तुम बड़े बड़े काम नहीं देख लेते, तुम्हारा विश्वास बढ़ता ही नहीं है। विश्वास बढ़ता ही नहीं है। इसीलिए मैंने बहुतों को, मैं अपने कुछ प्रियजनों को जानती हूं, वो अपने जीवन के बदलाव के लिए बहुत समय से प्रार्थना कुछ कर रहे थे। और जब कई दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, वो इतना पारिवारिक रूप में टेंशन होने लगी कि हर एक को चिढ़ चिढ़ के उत्तर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि आनंद चला गया। जब तक प्रार्थना करने की हिम्मत थी तब तक प्रार्थना की। अब जब प्रार्थना का उत्तर नजर नहीं आ रहा, तो उसकी जगह आज चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट, गुस्सा, बड़बड़ाना, नाराजगी, चरित्र में वापस वही पुरानी बातें क्यों दिखाई दे रही हैं? इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि जब हमें कुछ दिखता है हम तभी विश्वास करते हैं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम विश्वास नहीं करते हैं। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या वो उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, आज नहीं है? क्या वो पहले अद्भुत काम करता था, आज वो नहीं कर सकता? क्या वो पहले आपकी ओर कान लगाता था, आज वो कान नहीं लगाता? प्रियो, कहां गया हमारा विश्वास? कहां गया परमेश्वर के विषय का ज्ञान जो हमने बीते दिनों में परमेश्वर के साथ में चलते 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 प्राप्त किया? जब परमेश्वर की आवाज ने हमें संभाल लिया, परमेश्वर के वचन ने हमें मजबूत बना लिया, परमेश्वर के प्रेम ने हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपना बेटा बेटी बना लिया, वो पहले वाली उमंग, वो पहले वाला प्रेम आज कहाँ है? प्रभु ने उस कफरनहूम के सूबेदार से कहा, तुम बिना देखे विश्वास नहीं कर पाओगे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे एक बात रखी। यीशु मसीह, वो तो चाह रहा था कफरनहूम का सूबेदार कि यीशु मसीह उसके घर जाएं और जैसे लोग करते हाथ रख के प्रार्थना करें, कहें खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाए और एक बड़ी चीज़ों को देखें। कई बार हमारी निगाह ऐसे ही रहती है कि इसी तरीके से काम होना चाहिए, जैसा हमने सोच लिया बस उसी तरीके से बढ़ोतरी आनी चाहिए, जो हमने सोच लिया उसी तरीके से उत्तर आना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ अलग किया। उन्होंने उससे क्या कहा? जा। क्या जब सुनने को तैयार है? जाओ, तुम्हारा बच्चा अच्छा हो गया, जाओ। और वचन में क्या लिखा है? इस रोमी सूबेदार ने उस बात पर की प्रतीति की और वो चला गया। आप देख रहे हैं क्यों इस व्यक्ति ने अपने परिवार को विश्वास में बढ़ा दिया? क्योंकि इसने यहां पर कुछ किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र अच्छा हो गया। और वचन में लिखा है इस सूबेदार ने विश्वास किया और वो वहां से चला गया। प्रभु, मुझे दिख तो नहीं रहा है, प्रभु होगा कि नहीं होगा? कई लोगों से हम बात करते हैं ना, दीदी कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हमको ये दिक्कत है, हमको वो दिक्कत है। पर यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जिससे बस यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जा, तेरा पुत्र अच्छा हो गया। और इस व्यक्ति ने क्या किया? विश्वास
कर लिया। और जब वो मार्गी में था, वचन में लिखा है, रास्ते में उसके दास लोग उससे मिले और उसको ये बताया कि वो भला चंगा उसका बेटा हो गया है। तो उसने उससे पूछा, दासों से पूछा, किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा? तो उसके दासों ने बताया, कल 7वें घंटे के लगभग इस समय के आसपास वो ठीक होने लगा। और वचन में लिखा है, वो सूबेदार जान गया कि उसी घड़ी तो यीशु ने कहा था, जा तेरा बेटा अच्छा हो गया है। और इस व्यक्ति ने उसी समय विश्वास करके अपने कदम को घर की ओर बढ़ाया और आशा कर्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने आपसे बीते दिनों में बहुत सारी बातें की हैं। क्या आज भी वो दिल में याद है? क्या आज भी वो आपके मन में है? क्या वो सिर्फ डायरी में लिखी हुई पुरानी बातें हैं, या आज भी आप उन पे मनन करते हैं जो परमेश्वर ने बीते दिनों में आपसे कही? परमेश्वर अब तो आगे आपको अपनी महिमा में खड़ा करना चाह रहे हैं। परमेश्वर चाह रहे हैं, जैसा मैं वैसे मेरे बच्चे अब दिखाई दे। वो एक नई शुरुआत आपके जीवन में करना चाह रहा है। वो नई महिमा आपके जीवन में प्रकट करना चाह रहा है। वो नए बल को देना मांग रहा है। वो नए अभिषेक को देना मांग रहा है। वो नई बुद्धि, नए समझ, नए ज्ञान जो परमेश्वर का है, परमेश्वर अपने लोगों को उन बातों को देने जा रहे हैं। प्रियो, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर को जानेंगे कि उसने मुझसे अभी क्या कहा और उस पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे और उसके अनुसार उठेंगे, उसके अनुसार बैठेंगे, उसके अनुसार बोलेंगे, उसके अनुसार मनन करेंगे, उसके अनुसार आएंगे, उसके अनुसार जाएंगे, वे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर ने आपको एक लाचार जन होने के लिए नहीं बुलाया है प्रियो, कि जब भी आवश्यकता पड़े, प्रभु ये नहीं हो रहा, प्रभु वो नहीं हो रहा। वो इसके कहीं ऊपर आपको देखना चाह रहा है कि आप परमेश्वर को जानना चालू करें, उसके तरीके से चलना चालू करें और अपने घर को आप बदल दें। क्या आप वैसे प्रार्थना करने वाले जन होना मांगते हैं? क्या आप वैसे विश्वास करने वाले जन होना चाहते हैं? हमने इरादा तो बहुत बार किया कि प्रभु अब ये शराब मेरे जीवन से चली जाए, ये झगड़े घर से चले जाए, ये पैसे की तंगी चले जाए। बहुत समय से प्रार्थना करें पर परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उसको जाने। कैसे? वो कुछ और सिखाना मांग रहा है। कई बार जब परिवर्तन नहीं आ पा रहा होता है, बहुत प्रार्थना के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसमें हम बदलाव नहीं ला रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसके कारण एक बड़ा पहाड़ वो प्रॉब्लम ने ले लिया है और हमको नहीं लग पा रहा। अब तो इतना समय निकल गया, कैसे हम उसके ऊपर निकल कर आएंगे? परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे बड़े बड़े काम करेंगे। आमेन, आमेन। प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसे ही देख रहा है। इन अंत के समयों में आपकी बारी आपकी है। परमेश्वर ने इतने हजारों साल से गवाही दे देकर लोगों के जीवन में काम करके अपने वचन में सारी उत्तम बातों को लिखवा दिया है। क्या हमने उस पर विश्वास किया है? क्या हमने उन बातों को केवल मतलब के लिए अपने जीवन पे सुना, मतलब के लिए पश्चाताप किया और मतलब के लिए अपने जीवन में उसको अनुभव करने के लिए आपने उसको काम में लाया? या चरित्र बदल गया, या चरित्र बदल गया, या भाषा बदल गई? क्या आज भी आपको भीड़ में बैठना अच्छा लगता है, या आप परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिता रहे हैं? क्या आज भी आप अपने समय को उन फालतू बातों में बिता रहे हैं जो संसारिक और शैतानी और शारीरिक है? किन बातों में हम समय को बिता रहे? जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, क्योंकि प्रियो आने वाले दिन ऐसे हैं, अगर आपके साथ में ईश्वरीय महिमा और सहायता नहीं है तो आप बड़े छुटकारे को अनुभव करने नहीं जा रहे हैं। कोरोना का समय हमने देखा है, कोरोना के समय में हमने देखा है बहुत ज्ञानवान और बहुत पैसे वाले भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी
वो अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि जो संसारिक शैतानी और शारीरिक ज्ञान है वो एक सीमा तक हमारी मदद कर सकता है, पर परमेश्वर का ज्ञान हमको ऐसा बना देता है कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में दिखना चालू कर देते हैं। वो आपकी सोच को बदलना मांग रहा है, वो आपके कार्यों को बदलना मांग रहा है, वो आपके तरीकों को बदलना मांग रहा है। क्या आज आप परमेश्वर की सुनने वाले जन बनेंगे, परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे? प्रियो, यशाया की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, अजाया चैप्टर 41, हालेलुया, उसके 14 पद से हम देखेंगे। यशाया 41 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। हम लोगों ने बहुत बार इस पे मनन किया है, और यहाँ पे इसीलिए ऐसा लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हर वो जन जिसने बहुत धोखा अपने स्वभाव में पाया है, बहुत ज़्यादा बुरा जिसके साथ में हुआ है, जिसकी मजदूरी को बार बार बदल दिया गया, सैलरी तो कही गई थी इतनी देंगे पर आगे कुछ और मिली, प्रॉमिसिंग तो बहुत सारी चीज़ें लग रही थी, पर जब गए तो वहाँ पे मजदूरी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा परिश्रम करना पड़ रहा है, रात दिन पसीना बहाना पड़ रहा है, रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है, पर परिवर्तन नहीं आ रहा है। हे कीड़े सरीखे याकूब, जो बिल्कुल ऐसे जीवन को जी रहे हो जिसके पास में अगर परमेश्वर सहायता नहीं करे तो जो लाबान उसका सगा मामा था वो बार बार उसके जाने को रोक रहा था, बार बार अब उसके याकूब के अपने पारिवारिक जीवन को जीने से रोक रहा था, बार बार उसकी खुशियों को, मजदूरी को मार रहा था, बार बार उसके परिश्रम को तुच्छ जान रहा था। अगर याकूब उस समय परमेश्वर की ओर नहीं देखता तो कुछ वहां पे होने नहीं जा रहा था। हे कीड़े सरीखे याकूब, अगर आप वो जन हैं जो बहुत परिश्रम के बाद भी आज कुछ हाथ नहीं लगा, बहुत परिश्रम के बाद भी आज रोना और दांतों का पीसना जैसा जीवन हमारा हो गया है, हमको लगता बार बार लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते, बार बार घर की चीजें बदलने नहीं, अन्याय पर अन्याय, दुष्टता पर दुष्टता हमारे खिलाफ में खड़ी हो रही है। प्रभु का वचन में लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब और हे इस्राएल के लोगों, वे लोग जिन्होंने सच में अपने जीवन को, अपने परमेश्वर को और अपने सृजनहार को पहचान लिया है, जिन्होंने मेहनत करी इस बात की, जिन लोगों ने मेहनत करी कि परमेश्वर अगर आप आशीष नहीं देंगे तो हम आशीषित नहीं हो सकते, जैसे याकूब ने किया। प्रियो, उसके पास फिर बहुत आयत से धन आ गया, संपत्ति आ गई, पर उसको पता था कि अब जबकि वो अपने घर की ओर जा रहा है, बीच में उसका भाई उसको जान से मारने वाला है, और वो जानता था अब यहाँ पर ना पैसा काम आ सकता है, ना संपत्ति काम आ सकती है, ना बहुत आयत से जानवर काम आ सकते हैं, कुछ भी संसारिक यहाँ पे काम करने नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा भाई तो मुझको जान से मार देगा। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, वो उसने क्या किया, अपने परिवार को अपने आगे भेजा और वो अकेले परमेश्वर के सम्मुख गया। क्या? परमेश्वर आप मुझे आशीष दें, आप मुझसे बात करें, आप मेरी पहचान को बदलें, वरना मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हे कीड़े सरीखे याकूब और हे मेरे इस्राएल, जो लोग लटके हुए हैं आज, प्रभु अगर आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कौन लेकर आएगा? प्रभु यदि आप रास्ता नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? यदि आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? जो परमेश्वर पे निर्भर है, हर बात में परमेश्वर का वचन उनके लिए। हे कीड़े सरीखे याकूब और हे मेरे इस्राएल के लोगों, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तुम जिस प्रकार से आज तक चलते चले आ रहे हो, जिस प्रकार से मेहनत करते चले आ रहे हो, जिस प्रकार से तुम शत्रुओं को अपने बहुत सारे अपने खिलाफ में खड़े होते देखते चले आ रहे हो, मत डरो,
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बोलना कुछ और चाहिए, हम बोलते कुछ और हैं, और कई बार सोचते भी नहीं है, झट से निकल जाता है और फिर बैठ के हम लोग माफ़ी मांगते हैं, अरे अरे हम ऐसा बोलना नहीं मांग रहे थे। और लिखा है कि मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कैसे? कैसे? तुम्हारे इन तरीकों ने तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं लाया। अब मैं चाहता हूं तुम इस तरीके से चलो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा का क्या मतलब? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा का क्या मतलब? अभी तक तुम जिस प्रकार से जीते चले आए हो उसने तुमको आगे नहीं पहुंचाया। अब की बात जबकि मैं चाह रहा हूं कि तुम हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करो, तो जो तुम्हारे पुराने तरीके हैं वो काम में नहीं आने जा रहे हैं। जो पुराना स्वभाव है वो काम में आने नहीं जा रहा। जो पुरानी सोच है वो काम में आने नहीं जा रही है। जो पुराना ज्ञान है वो काम में आने नहीं जा रहा। मेरी सुनो, मेरे तरीके से चलो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डरो। और आगे को लिखा है, क्योंकि इस्राएल का पवित्र, तेरा पवित्र परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। प्रियो, आपका परमेश्वर आने वाले दिनों में या इन्हीं दिनों में आपको ऐसे तैयार करना चाह रहा है, एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में नजर आए, एक बड़ी बढ़ोतरी आपके जीवन में नजर आए, एक बड़ी महिमा, बड़ा नया बल, नई सामर्थ, सर को कैसे ऊंचा उठना है, सारे आंसू कैसे पूछने हैं, शत्रु को कैसे हराना है। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। मेरे विषय में तुम्हारे पास में क्या बातें हैं? किस ज्ञान पर हम मन लगाए हैं प्रियो? किन बातों पर? इसलिए वचन में हमने पढ़ के रखा है, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5-6 पद में लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने पति पत्नी पर भरोसा करना, तो वो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। अपनी नौकरी पर भरोसा करना, अपनी दुकान पर भरोसा करना, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करना, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने राष्ट्रपति पर, सारे अधिकारियों पर भरोसा करना, तब आशीष जीवन में आएगी। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के लोगों, मत डरो, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। क्या ये ज्ञान आज आप अपने मन में रखना चाहेंगे? प्रियो, क्या ये ज्ञान आज अपने जीवन में रखना चाहेंगे? क्योंकि यही ज्ञान आपको आगे लेके जाएगा, यही अनुभव आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि आपकी सहायता किसी और बात से आगे के दिनों में होने नहीं जा रही है, क्योंकि जो दुष्ट है उसको पता है अब उसका समय थोड़ा रह गया है। उसने एक षड्यंत्र को बनाया है, एक शतरंज को फैलाया है कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो विश्वास करने से भटक जाए। क्यों हम इतने विरोध को देखते हैं? संसार जबकि तरह तरह की गंदी बातें और अविश्वास और शरीर की गंदी बातें, पैसा का लोभ, सब प्रकार की चिंता बहुतायत से करते हैं, कोई उनको मना नहीं करता। पर यीशु पर विश्वास करने से लोग क्यों मना किए जाते? इसलिए ताकि दुष्ट को पता है अगर इस जन ने परमेश्वर के तरीके से जीना चालू कर दिया तो बड़े बड़े काम प्रकट होने जा रहे हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन पूरा स्पष्ट है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं। मेरी ओर कान लगा, मेरी बातों पर विश्वास कर, मेरे वचन पे विश्वास कर। और वचन में आगे को लिखा हुआ है कि और हम क्या करेंगे, और तू पहाड़ों को, 15वें पद को, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चौका यंत्र बनाया है। ये लिखा है, ये लिखा है, जागो जागो जागो। क्या लिखा है? मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र बनाया है। ये लिखा है, ठहरा दिया गया है।
जब भैया पिछली बार आपके वचन दे रहे थे तो उसमें क्या था कि दूसरा मौका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिसके विषय में सोच लिया है वो अपनी बाबर इच्छा को नहीं बदलते। हम लोग सोचते हैं काश फलाना व्यक्ति हमको पैसा दे देता, फलाना व्यक्ति हमको अच्छी नौकरी दे देता, वो लोग हमारी इज्जत कर लेते, सामने वाला पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर देता तो जीवन बदल जाता। पर प्रभु का वचन ऐसा कुछ नहीं कहता प्रियो। वचन में क्या लिखा है? मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र ठहराया है। अपने आप को परमेश्वर की निगाह से प्रियो आप देखें, आपकी पहचान को कौन बदल सकता है? आपके ठहराए जाने को कौन हटा सकता है? अगर परमेश्वर ने आपको अपना नया और चोखा यंत्र होने के लिए ठहरा दिया है, क्यों हम उसकी सुनना नहीं मांगते हैं? जब आप इसी बात के लिए बनाए गए हैं कि आप क्या करें, पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को भूसी के समान कर देगा और तू उन्हें फटकेगा। प्रभु आपके लिए क्या कह रहे हैं? हम क्या क्या करेंगे? यहाँ पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर करेगा। प्लीज आप अपने आंख को ऐसे ऐसे मल ले, आज जो वचन में लिखा है उसे विश्वास करें। यहाँ पर साफ लिखा है कि देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र ठहराया है और तू पहाड़ों को, यहाँ पे ये नहीं लिखा परमेश्वर पहाड़ों को, यहाँ लिखा है तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा और तू उन्हें फटकेगा। ये सब आप कर रहे हैं। वो लोग जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखते हैं, जिनको परमेश्वर ने अपना यंत्र होने के लिए ठहरा दिया है, जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अलग कर दिया है, क्यों वो लोग आज वैसे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं? क्यों उनके जीवन में बड़ा छुटकारा नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बार बार ये देखते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। हमको कुछ ना करना पड़े। मेरे पास्टर मेरे जीवन में के लिए कितना खड़े हैं, हमको कुछ ना करना पड़े, है ना? हम अपने जीवन में बदलाव ना लाएं, सब जो करना है वो परमेश्वर करे। नहीं प्रियो, उसने हमको अपंग होने के लिए, अपाहिज होने के लिए, लाचार होने के लिए, मजबूर होने के लिए, कीड़े सरीखे ना रहने के लिए बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर की निगाह से देखें तो उन्हें धूली कर देगा, उन पहाड़ों को जो तुझे आशीष पाने से रोक रही है, जो ऊपर जाने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, बड़े काम को करने से रोक रही है, नए बल को पाने से रोक रही है, सारे कर्जों से आजाद होने से रोक रही है, घर में शांति आने से रोक रही है, दुष्ट का मुंह को कैसे बंद किया जाए इस बात को करने से रोक रही है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू ये सब करेगा, ये नहीं लिखा मैं करूंगा। इसीलिए हम एक ही जगह पे खड़े हैं। हम सीख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमको यहाँ करना क्या है, क्योंकि दुष्ट बहुत शातिर है। उसने आपको संसार की आवाज़ों में इतना उलझा दिया है, संसार की लुभाने वाली बातें जिसको वो सही प्रमाणित करता चला आया है। इस बात की वजह से तुम चंगे होगे, इस बात की वजह से तुम खूब पैसा कमा लोगी, तब तुम्हारे घर की सारी सुख सुविधाएं पूरी होंगी। जब तुम बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ में समय बिताओगे, टीवी में समय बिताओगे, तभी मनोरंजन और शांति को प्राप्त करोगे। यदि तुम्हारे लोग तुम्हारी सुनेंगे तभी तुम आगे को बढ़ पाओगे। यदि कोई तुम्हारी समझेगा नहीं तो तुम कहीं से भी शांति नहीं पाओगे। गलत गलत सोचें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तू फटकेगा, तू पहाड़ को सूक्ष्म धूलि कर देगा। कैसे? जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मुझे परमेश्वर ने एक विशेष बात सिखाई और वो आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुनी है। तुम डस्टबिन नहीं हो। आपने मेरे मुंह से सुना होगा, हम कूड़े का डिब्बा नहीं है। ये मुझे प्रभु ने सिखाया। कैसे सिखाया? ये मैं तय करूंगी मेरे दिमाग में कौन सी बातें रहनी है और कौन सी बातें नहीं रहनी है, कौन सी बातें प्रभु की ओर से हैं,
कौन सी बातें संसार की ओर से हैं। ये मैं तय करूंगी कौन मुझसे क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, किस बात को मेरे मन के अंदर जाना है, किस बात को नहीं जाना है, वो मैं तय करूंगी। अभी बीते दिनों का बताएं, एक बार मैं अपने प्रार्थना के ग्रुप के साथ में बैठी थी और सुबह सुबह क्या हुआ, किसी जन ने कुछ गड़बड़ किया और मैंने उसी प्रॉब्लम की चर्चा, उसकी बुराई नहीं करी, ना उस पर कोई दोष लगाया, पर उस प्रॉब्लम की चर्चा बड़े गुस्से में करी। गुस्सा आया, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, क्यों नहीं हमको समझते हैं लोग, ऐसे ऐसे करके बोला। और एक सेकंड नहीं लगा, मुझे लगा मैं परमेश्वर के घेरे से बाहर चली गई। एक सेकंड नहीं लगा, मुझे लगा मैं परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गई और मैं परमेश्वर के सम्मुख गई। और मैंने सच में बड़े अफसोस मुझे आज तक है इस बात का, क्योंकि मैं तो जानती हूं कि वो सामने वाला जन जो भी गड़बड़ कर रहा है, मुझसे पहले तो परमेश्वर देख रहा है, मुझसे पहले तो परमेश्वर सुन रहा है, उसके मन में भी क्या चल रहा है, किस इरादे से उसने ये वाला काम किया, वो तो परमेश्वर से छिपा नहीं है। तो मैं डिस्टर्ब क्यों हुई? आप समझ रहे हैं ना? और हम डिस्टर्ब क्यों हुए? क्योंकि हमने परमेश्वर को सिंहासन पे नहीं देखा। और जैसे ही मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु ने मुझे वापस उत्साहित किया और मैंने इन बातों को सीखा। छोटी छोटी बातें आपको प्रभु से दूर लेके जाती हैं, पर प्रभु का बहुत धन्यवाद, वो हर दिन हमको सिखाने वाला परमेश्वर है, हर दिन हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। और आप अपने जीवन को मेरे समान अगर जांचेंगे, क्यों हम प्रभु की उपस्थिति से, महिमा से वंचित हो जाते? क्योंकि हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत फालतू में समय को बर्बाद करते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू इन पहाड़ियों को धूली कर देगा। कब? जब मैंने उसके बदले में परमेश्वर की बात को बोलना चालू किया। नहीं, मैं कूड़े का डिब्बा नहीं हूं। मैं अगर किसी की भी दिक्कत या गड़बड़ बात मेरी आंख के सामने आ रही है, तो मुझको परमेश्वर ने यही वाली बात सिखाई है। वो इसलिए आई है कि मैं उस फलाने जन के लिए प्रार्थना करूं, ना कि मैं उस पे टिप्पणी करूं। आप समझें इस बात को, क्योंकि परमेश्वर, ठीक है वो फलाने जन ने गलती करी, पर वो जन तब भी परमेश्वर का जन है। आमीन। परमेश्वर ने सब पापियों से प्रेम किया है, कोई भी एक जन नहीं जिससे परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया। और उसके सारे बच्चे हैं, पर जितने उस पर विश्वास करते हैं वे बस बेटा बेटी हो जाते हैं, पर है सब परमेश्वर के बच्चे। आमीन। प्रियो, हमें अपना अभिषेक प्यारा है, हमें परमेश्वर की संगति प्यारी है, हमें परमेश्वर के तरीके से चलना प्यारा है, क्योंकि परमेश्वर ही चाहते हैं कि हम पहाड़ों को सूक्ष्म धूलि कर दें और उसको फटक दें। और फिर लिखा है, और पवन उसे उड़ा ले जाएगी। कौन? परमेश्वर। उन बातों के तब उस वजूद को खत्म कर देगा जब हम परमेश्वर के तरीके से, उसकी सहायता से, उसके छुड़ाने वाली सामर्थ से, उसकी शिक्षाओं से वो करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हम हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं। नहीं प्रियो, उसने हमको सबको विशेष विशेष बातों के लिए बुलाया है और हम सब परमेश्वर की देह के अंग हैं। और जब सारे अंग अपना अपना काम सीख कर परमेश्वर के तरीके से काम करते हैं, तब बड़े बड़े काम प्रकट होते हैं। क्योंकि प्रभु ने हम लोग से इस 2020 की शुरुआत में कह दिया, ये साल पूरे 10 साल कलीसिया का, शारीरिक कलीसिया से हटकर तेजस्वी कलीसिया का बनने का समय है। हम शारीरिकता से आत्मिकता की ओर जा रहे हैं और ये पूरा 10 साल आपके चरित्र को बना रहा है। प्रियो, परमेश्वर की निगाह से अपने आप को देखें और वचन में जो बातें लिखी हैं उस पर अच्छे से मन को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर की सहायता हमारे लिए अद्भुत है। इसमें 14वें पद में विशेष बात लिखी है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं एक और बात को ऐड करूंगी, ये पवित्र आत्मा का भी समय है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमारा सहायक बोला गया है। आमीन, आमीन। जितनों के पास में, आप जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है,
परमेश्वर चाहते हैं आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। हो सकता है आपको प्रभु में चलते हुए 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, हो सकता है 1 महीना हुआ हो सकता है 2 दिन हुआ हो, पर परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाएं, ताकि परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान से भरकर आपको अपना हथियार बना सके, आपको अपना जन बना के खड़ा कर सके। परमेश्वर की इच्छा ये है। पवित्र आत्मा इन दिनों के लिए परमेश्वर की ओर से स्पेशल अनुग्रह उन लोगों के लिए भेजा गया है जो परमेश्वर की सुन के चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, कि जैसा पवित्र आत्मा सिखाएगा हम वैसे ही बोलेंगे, जैसा पवित्र आत्मा सिखाएगा हम वहीं जाएंगे। हम एक पद को जल्दी से पढ़ लेंगे, यशाया उसका 51 अध्याय 51 चैप्टर 14 से 16। अजाया चैप्टर 51 14 to 16। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बंदी शीघ्र, क्या लिखा है? बंदी शीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा, वो गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिसकी लहरों में गर्जन होती है, वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। बंदी, यहां पे क्या लिखा है? लगातार बंदी गृह में नहीं रहेगा। जिस भी बात ने आपको बांध रखा है, आपके परिवार को बांध रखा है, आपके बच्चों को बांध रखा है, कि आप परमेश्वर को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसा देखना चाहिए, परिस्थिति में वैसे चमत्कार को नहीं देख पा रहे जैसे देखना चाहिए। बहुत सारी समस्या दुष्ट आत्मा बार बार आके परेशान करती है, बार बार आके डराती है, संसार की बहुत सारी गलत बातें आपको अपवित्र करती हैं। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा आप बंदी हैं, नहीं चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? बंदी शीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा और गड्ढे में ना मरेगा। आपका भविष्य वो शैतान का ठहराया हुआ गड्ढा नहीं है जिसमें आप बहुत समय से हैं। प्रभु के पास में आपके लिए विशेष योजना है। और लिखा है, और ना उसको रोटी की कमी होगी, और ना उससे रोटी की। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, पर जो लोग परमेश्वर की आज सुनने को तैयार हैं, ना उनको आत्मिक रोटी की कमी होने जा रही है, ना शारीरिक। क्या विश्वास करते हैं प्रियो कि अभी भी आप दूसरों की ओर देख रहे हैं? अगर ये गड़बड़ बात है तो मैं चाहती हूं आज प्रभु आपके जीवन से अलग करें, क्योंकि यहां आगे को लिखा हुआ है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिसकी लहरों में गर्जन होती है, वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। क्या आप अपने परमेश्वर की टशन में जी रहे हैं? क्या आप अपने परमेश्वर की टशन में हैं? सिंहासन पर तो मेरा बाप बैठा है, आमेन। आकाश को वो बनाता है, पृथ्वी को वो बनाता है, चिड़ियों को वो खिलाता है। कहते प्रभु बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाती है, आंधी रुक जा, आंधी रुक जाती है, दुश्मन भाग जाओ, दुश्मन चली जाती है, चंगे हो जाओ, चंगे। आप किस टशन में जी रहे हैं? सेनाओं का यहोवा, ये मेरे पिता का नाम है। मेरे पिता का नाम सेनाओं का यहोवा है। और उसका वचन ये कहता है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। आज सुबह आपने कितनों ने अपने मन में, अपने मुंह से प्रभु के वचन बोले हैं? अपने लिए, परिस्थिति के लिए, परिवार के लिए,
समस्या के लिए नहीं बोले हैं, सीखना चालू करें। प्रभु आप मुझे कौन सा वचन देना चाहते हैं, किस बात से मुझे घोषणा करनी है, अपने परिवार के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर मुझे क्या बात कहनी है, इन दिनों के लिए, इन समस्याओं के लिए कौन सा वचन आप मुझसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वचन परमेश्वर को मदद करता है ताकि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन अपने चुने हुए जन से कहूं तुम मेरे जन हो और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं, अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। प्रियो, आपको परमेश्वर ने अपना मुंह होने के लिए बुलाया है, अपना मुंह होने के लिए बुलाया है। हम हमेशा दूसरों के ऊपर बहुत, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर दिए, प्लीज़ आप ये कर दीजिए, हम इस पे बहुत निर्भर रहते हैं और इस बात ने हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ा है। बिगाड़ा क्यों? हमने हमेशा वाया जाना पसंद किया है। परमेश्वर का बेटा बेटी बनने में हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे स्पष्ट बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी से मेरी भलाई है, इसी से मेरी खुशी पूरी होने जा रही है अगर मैं अपने बच्चों को आत्मिक रूप से हष्ट पुष्ट देखूंगी। हम अगर परमेश्वर की सुन के बोलने वाले लोग हैं तो ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ियां धूल बन जाएंगी, वरन भूसे के समान वचन में लिखा वो हो जाएंगे और फिर हम उनको ऐसे फटक भी देंगे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें उड़ा ले जाएगा। परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया है। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। पर क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, पढ़ते तो वचन में सब कुछ है। विश्वास किसको कहते हैं? जब दारा राजा ने ये षड्यंत्र बनाया गया डैनियल के खिलाफ में, उसके 6 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 23 पद में, डैनियल उसका की पुस्तक 6 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर क्या हुआ कि डैनियल पूरा विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, वो मुझे बचा लेने वाला प्रभु है। और जब वो छुड़ा लिया जाता है तो यहाँ पर उसके विषय में राजा क्या कह रहा है? तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। सो डैनियल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने, उसकी पत्नी उस पर परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, उसके बच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, उसका भाई परमेश्वर पर विश्वास रखता था, उसके पास्टर परमेश्वर पर विश्वास करते थे। क्या ऐसा कुछ लिखा है? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था इसलिए उसकी कुछ हानि नहीं हुई। हम हमेशा अपनी बंदूक को दूसरों के कंधे पे रखते हैं। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि वो ये चाहता है कि हम उसके विषय का ज्ञान रख के हियाव बांधे और बड़े बड़े काम करें। हियाव बांधने का एक सुंदर छोटा सा उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने मुझसे बात करी। जब दाऊद का हम लोगों ने सिकलग की घाटी के विषय में 1 शमूएल 30 अध्याय में हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ा है, बहुत समय हम लोगों ने इस पर प्रचार किया है। और क्या लिखा है उसके 4 और 5 पदों में कि वहां पर क्या होता, सारे विरोधी उसके 400 उसके साथी दाऊद के खिलाफ में उसको जान से मारने के लिए आमादा हो गए, क्योंकि दाऊद और उसके साथियों के सबके परिवार, सब कुछ अमालेकियों के द्वारा लूट लिया गया था, बर्बाद हो चुके थे ये लोग। पर वहां पर क्या होता है, 6 पद में वचन में लिखा है जो दाऊद था वो परमेश्वर में को वापस स्मरण करके अपने हियाव को बंधाता है। और वचन में क्या लिखा है, वो सबका सब कुछ लौटा ले आया। कैसे? क्योंकि वो अपने आपे में आया और उसने परमेश्वर को वापस स्मरण किया कि परमेश्वर ने कैसे बीते दिनों में मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, उसने मुझे राजा होने के लिए ठहराया है।
कौन सी बात मुझे हानि की ओर लेके जा सकती है, कौन सी बात मेरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, कौन सी बात मेरे संगी साथियों को भी मेरे विरोध में लाके खड़ा कर सकती है। और वहां पे उसने क्या किया, वो चाहता बड़ा दुखियारा अपने आप को मनन करके अपने लोगों के विरोध में हो जाता और अलग हो जाता उनसे और परमेश्वर के खिलाफ जाकर वो कर बैठता जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। पर उसने क्या किया, खुद भी हियाव बंधाया और अपने सारे संगियों को अपने साथ में लिया और उन अमालेकियों के पीछे दौड़ गया जो उनका सब कुछ लूट के ले गए थे। उसने परमेश्वर से वहां जाने से पहले पूछा, क्या परमेश्वर मैं उनके पीछे जाऊं? परमेश्वर ने कहा, हाँ जा, तू सब कुछ ले आएगा, तू सब कुछ वापस ले आएगा। और दाऊद ने वहां पर सब कुछ को वापस लाके रिस्टोर किया। हालेलुया। परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान रखेंगे, इन समयों से बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, होना शुरू हो गया है, हमने आत्मिक रूप में देखा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे, केवल और केवल उससे उसकी सुनेंगे। कई बार हम लोग दूसरा हमसे परमेश्वर का वचन बांटे, भैया दीदी परमेश्वर ने आपसे हमारे लिए क्या कहा, कई बार हम इस पे टिके रहते हैं। फलाने जान परमेश्वर ने आपसे मेरे विषय में क्या कहा, ना 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 ना, ये हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों से सीधा बात करता है, सीधा बात करता है। आमीन आमीन। परमेश्वर हमसे सीधा बात करना चाहता है। आमीन। अब ये करो, अब ये ना करो, अब चुप हो जाओ, अब वहां जाओ, यहाँ ना जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, उस घर में जाओ, उस घर में ना जाओ, ये गवाही दो, वैसा वचन पढ़ो, ऐसे प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर का तरीका है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे तो एक नया बल आपके लिए है, नई सामर्थ आपके लिए है, नया ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है, नए तरीके आपका इंतजार कर रहे हैं और आप नई बुद्धि पाकर बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। आइए प्रियो, अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। बहुत